ये कहानी एक लालची सेठ मदन लाल की है। जब लालची सेठ मदन लाल अपनी जवानी में था तो वो काफी करोड़पति था। इसी करोड़पति को देखते हुए मदन लाल ने एक किसान को 4,000 रुपये उधार दिए। उसी उधारी को देखते हुए किसान ने अपनी जमीन उसके पास उधार रखी। जब गिरवी रखी हुई जमीन को मदन लाल देखता तो वो देखता कि जमीन बहुत कीमती है और आगे चल के ये अरबों रुपए की बिकेगी। तब मदन लाल उस किसान को बोलता कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें 4,000 रुपये उधार दे देता हूँ। तो किसान उसके महीने के हिसाब से उसको उसके पैसे देता रहता। पर अंत में मदन लाल जब पूरे पैसे मिल जाते तो मदन लाल को मिल जाते तो किसान बोलता, अब मदन लाल जी मेरी ज़मीन मुझे वापस कर दो। तो मदन लाल बोलता कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ज़मीन तुम्हें मैं वापस कर देता हूँ। पर मदन लाल के मन में उस ज़मीन को लेके पहले से ही लालच था। उस ज़मीन को लेकर जब मदन लाल उसे वापस करने जाता तो उसके दिल और हाथ काफ़ी कांपते हैं। तो फिर कुछ देर पता चलता मदन लाल को कि कुछ दिन पीछे शाम को ही वो किसान मर जाता था। उस किसान को मरते हुए देख वो बहुत खुश होता। फिर जो उसका एक लौता बेटा था जिसका नाम था अमन, वो उसके पास एक लौता सहारा। जब अमन अपने बाप की ज़मीन वापस लेने के लिए जाता जिसके पैसे किसान ने पूरे दे दिए, तो मदन लाल बोलता कि तुम्हारे बाप का मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। और इस बात को झूठ बोलकर मदन लाल उसकी उस ज़मीन उसे वापस नहीं करता। अब वो बेचारा अमन जो कि बहुत गरीब था वो चुपचाप वहाँ से चला जाता। अब लालची सेठ अपने लालच में आकर उस ज़मीन को रख लेता। अब उसी ज़मीन के ऊपर मदन लाल सोचता कि चलो इस पर कोई कार्य किया जाए। तो फिर मदन लाल उधर बाउंड्री करके छोड़ के चला जाता। किसी कारण से मदन लाल उधर काम नहीं करता। आज उसी बात को 50 साल हो चुके। 50 साल बाद मदन लाल बूढ़ा हो गया और अब अमन जो कि बहुत गरीब है वो 35 साल का हो चुका है। अब इसी बात को देखते हुए सेठ सोचता उसका लड़का बहुत बड़ा हो चुका है, मुझे इसकी जमीन पर जो मैंने अपने लालच में हड़पी थी उधर एक व्यापार खोल देना चाहिए ताकि कानूनी तौर पर वो जमीन मेरी बनी रहे। कहीं ऐसा ना हो कि ये जमीन मेरे हाथों से निकल जाए। व्यापारी इतना सोच ही रहा होता है तभी वो व्यापारी के पास अमन आता और अमन बोलता कि सेठ जी मुझे कोई काम अपने पास दे दो। पर सेठ उसको उधर कोई भी काम नहीं देता और उसे उधर से भगा देता। अब सेठ कुछ मजदूरों को लेके उसकी जमीन के पास जाता और उधर खुदाई का काम चालू करा देता, क्योंकि उधर सेठ कोई नया व्यापार खोलने के बारे में सोच रहा था। तभी इमारत को तैयार होते हुए देख सेठ बहुत खुश था। एक दिन देर रात तक रुके हुए सेठ काफी देर तक रुका रहा। तभी उसे पता चला कि काफी अंधेरा हो चुका है और सारे मजदूर जा चुके हैं। इस बात को देख के सेठ भी अपने घर की तरफ निकलने लगता। जब सेठ निकलते हुए उस जमीन पे से जा रहा था तो सेठ के पीछे से एक आवाज आती, जिसकी जमीन उसका हक। इस आवाज को सुनते ही सेठ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और फिर सेठ बोलता है कौन? सुधरमान सिंह, सुधरमान सिंह, सुधरमान सिंह। और मदन लाल घबराते हुए सुधरमान सिंह से बोलता, सुधरमान सिंह तुम तो मर गए थे ना, तो जी आवाज कहाँ से? मरने के बाद भी मुझे तेरा इंतजार था कि तू एक ना एक दिन तो जरूर आएगा और आ गया। सेठ घबराते हुए सुधरमान सिंह से बोलता है,
सुधरमान सिंह, मुझे क्यों 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 रोका है तुमने? फिर मदनलाल को दोबारा से एक आवाज सुनाई पड़ी। जिसकी जमीन उसका हक, जिसकी जमीन उसका हक। जब मैंने तुझे सारे पैसे तेरे वापस किए थे, मैंने तेरी ब्याज तुझे वापस की, फिर तूने मेरे बेटे अमन को उसकी जमीन का हक क्यों वापस नहीं किया? सुधरमान सिंह, मुझसे गलती हो गई। सुधरमान सिंह, मुझे माफ कर दो। मैं आज ही मैं तुम्हारे बेटे को रात में ही तुम्हारी जमीन वापस कर दूंगा। सुधरमान सिंह, मुझे जाने दो। जमीन ही वापस नहीं करनी है तुझे तो क्या 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 वापस करना है सुधरमान सिंह? तुझे उसकी ब्याज भी देनी है। पर सुधरमान सिंह, मेरे पास किस चीज की ब्याज है? जब मैंने तुझसे पैसे उधार लिए थे तो तुझे ब्याज दी थी ना, जमीन गिरवी करी थी तो। हाँ सुधरमान सिंह। तो जब तूने मेरी जमीन इतने सालों तक रखी है तो तू ब्याज नहीं देगा? क्यों? हाँ दूंगा सुधरमान सिंह। मैं तुझे ब्याज समेत तुम्हारे बेटे को जमीन वापस करूंगा सुधरमान सिंह। बस मुझे इधर से जाने दो सुधरमान सिंह। ठीक है, जा और उसे ब्याज समेत जमीन वापस कर, क्योंकि अब तक मेरे बेटे के पास वो जमीन होती तो वो खेती करके बहुत पैसे कमा लेता और उसे दूसरों के यहाँ पर दर की ठोकर खा के पैसे नहीं कमाने पड़ते। जा। जब आधी रात गए सेठ अमन के घर पहुंचता तो सेठ बहुत घबराया हुआ था और अमन दरवाजा खोलता तो वो देखता था कि सामने सेठ खड़ा हुआ है। तो अमन घबराते हुए, अरे सेठ जी, तुम बाहर क्यों खड़े हुए हो? अंदर आओ। अमन सेठ को अंदर लेता और उसे पानी पिलाता और अमन बोलता, सेठ जी, हम गरीबों के घर आना तुम्हारा कैसे हुआ? बेटा तू गरीब नहीं है बेटा। जो ये जमीन और ये जो पैसे हैं ये तेरे हैं, तू इनको रख ले। तब अमन उससे सवाल करता कि ये पैसे और ये जमीन तो मेरे है ही नहीं, तो तुम कैसे दे सकते हो? तुमने तो बोला था कि तुम्हारे पापा का बहुत ज्यादा कर्ज है मेरे ऊपर। तो सेठ एक ही बात अमन से बोलता, जिसकी जमीन उसका हक, जिसकी जमीन उसका हक। इसी बात को कहते हुए सेठ अपने घर चला जाता।